ले भिखारी, खाना खा लियो। धन्यवाद मैम साहब। सैम, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही। हमारे यहाँ जो देविका काम करती थी उसकी बेटी की। क्या यार शताक्षी, तुम अभी भी उस माँ और उस बच्ची के बारे में सोच रहे हो? अरे वो दोनों चोर थे, सूरज ने मुझे बताया था, इवन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से। नहीं नहीं सैम, उसने हमारे यहाँ बहुत टाइम काम किया है, मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकती। देखो मैं सच बोल रही थी ना। हाँ शताक्षी, ये तो वही है कि इनकी हालत कैसे हो गई, मंदिर के बाहर भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे भैया हमें क्या यार, चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं, चोरों के मुंह क्यों लगना है। चलो ना भाभी, चलते हैं ना। नहीं नहीं सैम, मुझे जानना है कि इन्होंने चोरी क्यों करी, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि इन्होंने चोरी की होगी। और मैंने इससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसका कॉल नहीं लगा। आज ही मुझे मिल गई है, आज मुझे जानना है, तो मुझे 5 मिनट दो बस। भाभी आप मेरी बात सुनो भाभी। ठीक है, कोई नहीं, उसको बात करने दो और संतुष्टि करने दो। क्या संतुष्टि भैया, आपको पता है आपके सामने उसके पर्स से पैसे निकले थे। और खाना चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं मैम साहब, हमारा इतने में पेट भर जाएगा। वैसे एक बात पूछूं, आप इतनी छोटी सी बच्ची को लेके यहाँ इतनी धूप में क्यों बैठी हो? मैम साहब मेरी मजबूरी है। अब आप ही बात बताइए ना, कौन सी दुनिया में ऐसी माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को ऐसी धूप में लेकर बैठेगी। इससे पहले हमारी जिंदगी ना बहुत बढ़िया चल रही थी। हम एक साहब के यहाँ काम करते थे, लेकिन ना उन्होंने हमें अपने घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया, वो भी चोरी का झूठा इल्जाम लगा के। चोरी का झूठा इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया? क्यों, साहब बहुत बुरे थे क्या? ना ना मैम साहब, साहब और मैम साहब ना बहुत ही बढ़िया इंसान थे। उन जैसे इंसान तो मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं। फिर जब अच्छे थे तो घर से क्यों निकाल दिया? हमारे जो बड़े साहब थे ना, बड़े ही भोले इंसान थे। किसी की भी बातों में ना ऐसे चुटकियों में आ जाते थे। जो उनके छोटे भाई है ना, उनकी ना हम पे गंदी नजर थी। जब हमने इस बात का विरोध किया और कहा कि हम बड़े साहब और मैम साहब को सब कुछ सच सच बता देंगे, तो छोटे साहब ने हमको धमकी दी, अगर तूने ऐसा किया ना तो तेरे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा के तुझे घर से धक्के दे के बाहर निकलवा देंगे। साहब ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? देखो साहब, आप ये जो हरकत कर रहे हैं ना, मुझे इधर उधर छू रहे हैं। मैं बड़े साहब और मालकिन को बता दूंगी। अच्छा, क्या बताओगे बड़े साहब और मालकिन को? क्या किया मैंने? बता दूंगी कि छोटे साहब की गंदी नजर है मुझ पे। सुन, अगर ये सब भैया को बताया ना तो यहाँ टिकने नहीं दूंगा। काम करना है या नहीं करना है यहाँ पर? काम कर चुपचाप अपना। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या वो बोल? आपने जो कल मुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो मिल नहीं रहे हैं। क्या? तो घर से 1 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? भैया वो मुझे लग रहा है जो काम वाली है ना देविका, उसने पैसे चुरा लिए। अरे सूरज, देविका इस घर में क्यों चोरी करेगी? वो पिछले 2-3 सालों से हमारे घर में काम कर रही है, वो ट्रस्टेबल पर्सन है यार। भैया इस घर में कौन रहा था? आप, मैं, भाभी, हम तो आपस में पैसे चुराएंगे नहीं। भैया इसी ने चोरी करी है और आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप एक बार इसका पर्स चेक करो, इसके पर्स में ही होंगे। देविका, जी साहब बुलाया? सूरज के ने 1 लाख रुपए गायब है, कहाँ है? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखे। देखो मुझे सच सच बता दो, पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे बताओ कहाँ हैं? अब आप ये कैसी बात कर रहे हो? इतने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, चोरी? इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हो मेरे ऊपर? अपना पर्स लेकर आओ। जाना, पर्स लेके आ। जी साहब। ये देखो भैया, कहा था ना पैसे इसके पर्स में मिलेंगे। देविका, ये सब क्या है? तुमने इस घर में चोरी की? हम, मुझे नहीं पता है पैसे मेरे बैग में कैसे आए। बस, अब कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सूरज ना बिल्कुल सही कहता था, तुम लोगों पे ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए। अपनी बच्ची लो और इस घर से दफा हो जाओ। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। सोफिया, चल बेटा, चलते हैं यहाँ से। लो, वापस रखो इनको। यार
ऐसे तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। सूरज ने ऐसा किया तो अगर उसके भाई ने ऐसा किया था तो तुम साहब को सच सच बताती ना सब कुछ, या अपनी मालकिन को बताती। मैम साहब, इंसान जो देखता है उसको तो वही सच लगता है ना। और जब साहब ने देखा कि मेरे पर्स में पैसे, तो उनको भी वही सच लगा। और मैं तो ठहरी है काम वाली, पराई, हमारी बात पे कहाँ ही यकीन करते। उनका छोटा भाई सगा है, इसलिए उन्होंने उनकी बात पे यकीन किया और बस हम अपनी बिटिया को लेके यहाँ पर आ गए। अब इज्जत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना मैम साहब। अच्छा, तो उसके बाद तुमने कहीं और जॉब का ट्राई नहीं किया? ऐसे छोटी बच्ची को लेके इतनी धूप में बैठी हो। कई जगह ट्राई किया मैम साहब, बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिना सिफारिश के कहीं काम नहीं मिला। तो क्या करें, बिटिया का पेट तो पालना ही था ना। तो बस आगे भगवान जी की शरण, ऐसे कोई आता जाता इंसान है, कुछ खाने को दे जाता है, खा लेते हैं। तो देविका, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारी मेम साहब ने इतना ट्राई किया तुम्हें फोन करने का, कम से कम मुझ पे तो ट्रस्ट किया होता, मुझे बताया होता ना सब कुछ सच। क्या हालत हो रही है तुम्हारी बच्ची को देख के मुझे तरस आ रहा है। मैम साहब, आपने जो हमें फोन दिया था ना, वो छोटे साहब ने तोड़ दिया और हमें आपका नंबर भी याद नहीं था। हम कहाँ फोन करते, जो किस्मत में था वही भुगत रहे। पर मैम साहब, आप कब विदेश से वापस आई? मैं कुछ टाइम पहले ही आई हूँ। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ अभी के अभी चलो और सूरज को तो मैं बताती हूँ। सूरज कहाँ गया? भाग गया होगा, इसे पता चल गया ना किसी करतूतें बाहर आने वाली हैं। तुम देविका चलो, मैं बताती हूँ इसको। सैम, अब कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है, सुन ही लिया होगा आपने। हाँ, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सूरज ने इतनी घटिया हरकत की क्यों। लेकिन सूरज है कहाँ? यही तो खड़ा था, सूरज कहाँ गया? वो रहा गाड़ी के पास, चलो उससे बात करते हैं। सूरज, अब ना छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आ। भैया ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बता, किसने कहा कि हम दोनों को तुझसे देविका और बच्ची को लेकर बात करनी है? हमने तो ऐसा कुछ जिक्र भी नहीं किया। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तूने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हमारा खून इतना गंदा कैसे हो सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदतमीजी करने की? और बदतमीजी की तो की, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको मेरे ही हाथों घर से बाहर निकलवा दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे। इसको क्यों शर्म आएगी सैम? इसको ना तुमने सर पे चढ़ा रखा है, तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। और ये आज इतना बिगड़ गया कि एक लड़की की इज्जत करना भूल गया। तू जैसे मर्द की वजह से ना सारा मर्द समाज बदनाम है। तू हमारे साथ रहने लायक ही नहीं है, निकल जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखा दियो आज के बाद। सही कहा सताक्षी तुमने, आज के बाद ये हमारे साथ नहीं रहेगा, बल्कि मम्मी पापा से बात करूंगा, अब से ये गाँव में रहेगा। मैं सूरज तुझे शहर इसलिए लेकर आया था ताकि तू यहाँ पे पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन सके, अच्छा इंसान बन सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लाड़ प्यार की वजह से तू इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अरे तेरी वजह से एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और उसकी तो बर्बाद हुई, साथ में उस मासूम बच्चे की भी बर्बाद हो गई। और ये नौबत आ गई कि वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे हैं। अच्छी खासी नौकरी तेरी वजह से गंवानी पड़ी। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई भी कहते हुए। मम्मी पापा से ना मैं खुद बात कर लूँगा। निकल जा यहाँ से, और आज के बाद ना शहर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। निकल यहाँ से। सॉरी भैया। आई से लीव। सताक्षी, देविका और सोफिया बेटा को गाड़ी में बैठा। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आपकी बकवास। एक शब्द और नहीं सुनना है। बड़े भाई हो, बड़े भाई बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या करेगा? हैं? क्या करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। आज तो हाथ उठा दिया, आइंदा अगर मुझ पे हाथ उठा दिया ना तो हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में रख दूंगा। बड़े भाई से तू तड़क करके बात कर रहा है? यही तेरे संस्कार है? हैं? अरे काहे का बड़ा भाई, कोई बड़े भाई नहीं हो। ये जो धौंस जमाते हो मेरे ऊपर ना, बाप बनने की, बड़े भाई बनने की, मत जमाया करो। नहीं मानता बड़ा भाई। अरे जब छोटा भाई मानते ही नहीं हो तो मैं क्या घंटा बड़ा भाई मानूं तुम्हें? क्या हो गया तुझे? अपने बड़े भाई के लिए तेरे मन में इतना जहर कैसे पल गया है? क्या कर दिया मैंने ऐसा?
तुझे जरा सा डांट दिया तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? अगर आज यहाँ पे पापा जिंदा होते तो वो भी तुझे डांटते ना, तो उनसे भी तू तड़ा करता, बदतमीजी करता। पापा जिंदा होते ना तो मुझ पे हाथ नहीं उठाते जैसे तुमने हाथ उठाया मुझ पे। और ये क्या सिखाते हो मुझे? हाँ, ऑफिस में 10 लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाते हो, ये मुझे सिखा रहे हो? देखो मैं तुम्हें ना बता रहा हूँ, आज के बाद मुझे सिखाने समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझदार हूँ, समझता हूँ सब कुछ। घंटा समझदार है तू, एक नंबर का बेवकूफ है। जो इंसान अपने बड़े भाई से बदतमीजी करे, उसे तू तड़ा करे, उसके समझाने को नीचा दिखाना समझे, वो इंसान कभी समझदार नहीं हो सकता है। और मैं तुझे मरते दम तक डांटूंगा भी और तुझे इस तरह समझाऊंगा भी, और अगर बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ भी मारूंगा तेरे, समझा? थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारोगे? मारो थप्पड़। अगर एक थप्पड़ मारोगे ना तो बदले में 10 थप्पड़ मारूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। बहुत खूब सतीश, बहुत खूब। दिखा रहा है ना तू कि तू क्या चीज है, कितना बड़ा एहसान फरामोश है। जिस बड़े भाई ने तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, अपनी कंपनी में तुझे अपने साथ रखा, आज तू उसको तू ये धमकियां दे रहा है? उससे बदतमीजी कर रहा है? अरे भूल गया माँ बाप के जाने के बाद तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने। तुझे अच्छी एजुकेशन दी, तुझे सब कुछ दिलाया, तेरी पसंद का जो तू चाहता था, अच्छे कॉलेज में तू पढ़ा, और उसके बाद ये लड़की देख रहा है? इससे तेरी लव मैरिज कराई थी मैंने। सब बोल रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज मत कराओ, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने सोचा कि अपने छोटे भाई की खुशी देखता हूं, लोगों की नहीं सुनता हूं, और वही छोटा भाई आज मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तू बड़ा भाई है मेरा, बड़ा भाई है। बड़ा भाई ऐसे एहसान जताता है जैसे तू एहसान जता रहा है। और क्या कर दिया है? कौन सा बड़ा इतना महान काम कर दिया है? वो कंपनी ना तेरी नहीं है, वो कंपनी पापा की है। पापा तुझे देके गए थे, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये कंपनी, सब कुछ पापा का है। और पापा जब देके गए ना तो हम दोनों का बराबर का है। और मैं छोटा था तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी मुझे पढ़ाना लिखाना, मुझे सारे ऐसो आराम देना। कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। बहुत एहसान जता लिया, बहुत कुछ कर लिया तुमने। अब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगा। मुझे इस घर में बंटवारा चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। सतीश, बंटवारा नहीं होगा इस घर का, समझ में आ गई? तुझे जाना है तो जा, लेकिन बंटवारा नहीं होगा, समझा? मुझे पता था कि तुम इतने प्यार से कहाँ देने वाले हो। मैं भी ना अच्छे से प्रिपेयर हूँ। कानून का सहारा लेना पड़े ना, कानून का सहारा लूंगा, लेकिन इस घर में, इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लेके रहूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। आई बात समझ में? सतीश, मेरे हो तो इस घर का बंटवारा नहीं होगा, याद रखियो तू मेरी ये बात। तुम ठीक हो? साक्षी, देखा तुमने घर के छोटों की बदतमीजियां? जिन छोटों के लिए जिंदगी भर इतना कुछ किया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपने बारे में नहीं सोचा, पहले उनके लिए सोचा। आज वो अपने बड़ों से तू तड़ाक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे बहुत बहुत रिग्रेट हो रहा है सताक्षी कि मैंने इस जैसे भाई को पाला पोसा। इससे अच्छा होता ना कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं इसको उनके पास छोड़ देता और कहता कि इसको रखो अपने पास, मैं अकेले जी लूंगा। लेकिन अगर भाई ऐसे होते हैं ना तो मुझे नहीं चाहिए भाई। डोंट वरी, वो अभी वो छोटा है, वो चीजों को नहीं समझता। तुम बड़े हो, तुम मैच्योर हो, तुम्हें समझने की जरूरत है। वो भी जल्दी समझ जाएगा। थोड़ा उसे बड़ा होने दो, थोड़ा टाइम दो उसको। सताक्षी, मैं उसकी इतनी बदतमीजी नहीं सहूंगा। उसे प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहिए ना, कोई बात नहीं, ले लेगा बंटवारा। लेकिन अगर इस तरह से मेरे से बात करेगा तो मैं एक दिन भी उसके साथ नहीं रहूंगा, एक पल भी उसके साथ नहीं रहूंगा। कोशिश तो यही करूंगा कि बंटवारा ना हो, लेकिन अगर उसके साथ नहीं रहना पड़े ना मुझे, तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं अकेले रह लूंगा, गम में रह लूंगा कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये बदतमीजी नहीं सहूंगा उसकी। ये क्या हो गया आपको? किस तरीके से बात कर रहे हो आप अपने बड़े भाई से? हाँ, देखो मेरा दिमाग ना पहले से ही खराब है, तो और खराब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। अच्छा, बहुत दिमाग खराब हो गया आपका। इस घर में बंटवारा चाहिए आपको? सब कुछ तो आपके ही नाम है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे नाम पे है? मतलब ये घर, ये कंपनी, ये प्रॉपर्टी सब आपके नाम है। और आपको पता है ये किसने नाम करा है? आपके बड़े भाई ने, जिस पर आप चिल्ला रहे थे। अरे उस देवता जैसे बड़े भाई ने आपके लिए क्या कुछ नहीं करा है। अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, पूरा जीवन आपके नाम कर दिया, और आप उन्हीं से ही लड़ाई कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस बड़े भाई ने आपको पूरा जीवन दे दिया जिंदगी बनाने के लिए, आप उसी से ही हिस्से की बात कर रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, कंपनी, ये सब मेरे नाम है। किसने करा है मेरे नाम पे? मैं सच में पागल हो गया हूँ। भाई ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं उनसे बदतमीजी कर रहा था।
उन्हें तू तड़ाम करके बात कर रहा था, उन पे हाथ उठाने की बात कर रहा था। ये क्या हो गया मुझे? जिसने मेरी पूरी जिंदगी बनाई, मैं उसी की जिंदगी बिगाड़ने की बात कर रहा था। अब जाइए उनसे माफी मांगिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं उनसे माफी मांगूंगा। अगर नहीं माने तो पैर भी पड़ जाऊंगा, लेकिन माफी मांगूंगा अपनी गलतियों का। भैया, आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? शताक्षी, इसको समझा दो, मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, और अगर इसने कुछ उल्टा बोल दिया मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं कि मैं पुलिस बुला लूँ। काम डाउन, काम डाउन। आप लड़िए मत, प्यार से बात करना है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं भाभी, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे बस कुछ बात करनी है। आप ठीक है, लड़ेगा नहीं वो, बात कर लीजिए प्यार से। जी। भैया, मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, बस जो मैंने बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, कौन सी संगत में बैठने लगा हूँ, पता नहीं किसको फॉलो करने लगा हूँ, जो अपने बड़े भाई को, देवता जैसे भाई को ऐसे बदतमीजी से बात की। मुझसे गलती हो गई भैया, मैं भूल गया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, सारे एहसान को भूल गया हूँ मैं। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा है या फिर दिल रखने के लिए कह रहा है ऐसा? नहीं भैया, आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसी बात है ना सतीश, तो मैं भी तुझसे माफी मांगता हूँ भाई। बड़ा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि तेरे साथ कुछ भी गलत करूँगा और तू सहता जाएगा। मेरी गलती ये है कि मुझे तुझे समझाना था, लेकिन प्यार से, पर जो मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया और 4 जनों के आगे तुझे डांट दिया, शायद वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। तो मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि आइंदा से ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, तुझसे सख्ती से पेश आऊंगा, लेकिन इस तरह नहीं कि तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। और कोशिश करूंगा कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तेरे मन में जो भी गिला शिकवा हो, कोई डाउट भी हो, आकर अपने बड़े भाई से क्लियर करियो, लेकिन मन में कोई भी जहर मत पालियो। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। नहीं भैया, आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सफाई देने की। आप जो भी करते हो मेरी भलाई के लिए करते हो। मैं ही अंधा हो गया था, जो देख नहीं पा रहा था इस चीज को। मुझसे गलती हुई, प्लीज आप मुझे माफ कर दो, आप मुझसे माफी मत मांगो। ठीक है सतीश, तो अब से एक नई शुरुआत करते हैं मेरे भाई, कि आज के बाद मुझे तुझे कुछ समझाना होगा, मैं तुझे प्यार से समझाऊंगा। तुझे कोई डाउट होगा तो तू मुझसे आगे क्लियर करेगा, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से अलग होने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारी इस लड़ाई का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी और हमारे माँ बाप की इज्जत उछलेगी, जो कि मैं नहीं चाहता उछले। तो हम अपने माँ बाप की धरोहर का सम्मान करते हुए मिलजुल के रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। चल, अब माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, एक काम करते हैं, सारे के सारे कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। तो छोटी बहू को रेडी कर ले, मैं शताक्षी को बोल देता हूँ, और फिर सब साथ चलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया।